Assalamu alaikum. I am Irfan Mahmood, your chemistry instructor. Welcome to ISF Academy. Today we will discuss very important long question of first chapter and last topic of first chapter of 10th class, importance of equilibrium constant. ये अक्सर पेपर में आ जाता है और ये दो पार्ट हैं इसमें कि हम जो है वो रिएक्शन की सिमत, रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन लेफ़्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ़्ट आएगा, या हम इसमें किस तरह से देख सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ, या रिएक्शन में अभी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है। तो इन सारी बातों का आंसर, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो हम KC से पहले एक टर्म पढ़ते हैं QC, ठीक है, KC और QC। एक टर्म है QC और एक है KC। इस सब को पढ़ने से पहले इन दो में आपको फर्क पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज QC? अब KC पिछला सारा चैप्टर आपने पढ़ लिया है, KC का आपको पता होगा, तो इसमें अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि KC होता है कि रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम की हालत में होता है, यानी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स के, देन इक्विलिब्रियम विल बी स्टैब्लिश। सो इक्विलिब्रियम की स्टेज पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कहलाती है, यानी प्रोडक्ट रेशो है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। QC क्या होता है? अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार होगी जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगी तब, और उसके अलावा किसी भी लम्हे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को अगर हम डिवाइड कर दें प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट से, तो वो कहलाएगी QC। दोनों का फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है। इसका भी फार्मूला है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और KC का भी यही फार्मूला है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मैं ये थोड़ा सा अब्रीविएट लिख देता हूँ, और QC, सॉरी, ऊपर आएंगे इसके प्रोडक्ट, नीचे आएंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। दोनों का फार्मूला आप देख रहे हैं सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ है? फ़र्क ये है कि ये वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हैं जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगी तब जो वैल्यू होगी। ये QC वो है जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं है, उससे पहले उसके बाद एनी टाइम, ठीक है, एनी टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो कहलाएगी QC। अब हम पढ़ रहे हैं कि हम किस तरह से एक रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन लेफ्ट राइट से लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट है, या इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो वो हम कंपेयर करके QC और KC की वैल्यू को कंपेयर करके हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन किस जानब है। तो इससे आपको QC से पहले आपको पता होना चाहिए, यानी आपको इस QC का और KC का इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। KC है कि जब आप जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट बराबर होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स जब बराबर होंगे, देन जो है वो KC कहलाएगा। जब उसके अलावा किसी भी लम्हे आप जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार ले लें तो वो कहलाएगा QC। सो फर्स्ट जो है हम इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं, फर्स्ट में हम प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन करेंगे कि रिएक्शन किस तरफ जो है वो जा रहा है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन और आयोडीन से बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू डायरेक्टली लिख दी है, वो है 57, यानी कि 57 KC की वैल्यू।
ठीक है। अब हमने ये वैल्यू है जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गई है। अब हमने विदड्रॉ द सैंपल फ्रॉम द रिएक्शंस, हमने अब इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी लम्हे उसमें से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकाल लेनी है। क्या करने के लिए? QC निकालने के लिए। सो फर्ज करें कि वो वैल्यू है हाइड्रोजन की इतनी है, आयोडीन की और हाइड्रोजन आयोडाइड की। अब इस T का ये जो सबस्क्रिप्ट है, जो नीचे लिखते हैं उसको हम सबस्क्रिप्ट पढ़ते हैं, ऊपर को सुपरस्क्रिप्ट पढ़ते हैं, ऊपर जो लिखते हैं। तो इस सबस्क्रिप्ट का मतलब ये है कि ये किसी भी लम्हे है, ये इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं हमने ये कंसंट्रेशन ली। सबस्क्रिप्ट मीन्स एट एनी टाइम, नॉट एट इक्विलिब्रियम। ओके, तो हमने ये जो वैल्यूज हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू 0.4, 0.1 हाइड्रोजन की और आयोडीन की 0.2, इसको जो है इसका स्केयर लेके इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमारे पास आ गया आंसर 8। अब देखें जो KC की वैल्यू है वो है 57 और QC की वैल्यू है ओनली 8। इट्स मीन QC इज लेस देन KC, या आपको इस तरह से आप पढ़ लें KC इज ग्रेटर देन QC। सो एज QC इज नॉट इक्वल, मतलब इक्वल नहीं है। पहली बात तो ये कि इक्वल नहीं है, इक्वल होगा तो एक और सिनेरियो आएगा। QC इज नॉट इक्वल टू KC, इट मीन्स रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अगर KC, अब 3 केस हम वो आगे पढ़ेंगे कि इस केस में आप देख लें कि KC की वैल्यू बड़ी है और इस QC की छोटी है। इसका मतलब ये है इट रिक्वायर मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंप्लीट, यानी इसके लिए प्रोडक्ट की ज़्यादा मिकदार, कुछ और मिकदार चाहिए ताकि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो सके। यानी हमें प्रोडक्ट जब चाहिए होंगे तो डेफिनेटली रिएक्टेंट की तरफ से प्रोडक्ट आएंगे ना, तो इसका मतलब ये होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, लेफ्ट से राइट होगा। तो 3 केसेस हैं इसमें, हम QC और KC को कंपेयर करके हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले केस 1 है QC इज लेस देन, अगर ये जो वैल्यूज आती हैं, अगर QC लेस हो KC से, या आप इसको इस तरह पढ़ सकते हैं कि KC जब ग्रेटर हो QC से। एक चीज याद रखनी है कि जब, ये मैं इधर लिख देता हूं, ये जो साइन है जिस तरफ इसका जो है वो मुंह आप समझ लें ओपन है, वो उसको हम कहते हैं लार्ज, बड़ी, और जिस तरफ इसका कॉर्नर है वो उसको हम कहते हैं स्मॉल। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 5, 4, 5 ग्रेटर देन 4, या हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि 4 लेस देन, यानी जिस तरफ इसका कॉर्नर है इस साइन का वो लेस है, जिस तरफ इसका ये ओपन है तो इसको हम कहते हैं ये होगा ग्रेटर। तो आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, KC जब ग्रेटर वैल्यू होगी, सेम ये केस, अगर KC की वैल्यू ग्रेटर है QC से, इसका मतलब है कि जो है वो प्रोडक्ट की मिकदार और चाहिए रिएक्टेंट को कंप्लीट होने के लिए। देखें, जब प्रोडक्ट की मिकदार और चाहिए होगी हमें, इसका मतलब ये है कि मुझे रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यही होगा कि रिएक्शन मुझे फॉरवर्ड लेके जाना पड़ेगा। तो इट्स मीन्स इफ KC इज ग्रेटर देन, क्योंकि आप सारे चैप्टर में KC पढ़ा हुआ है, इसलिए आप इसको इस तरह से याद रख लें, अगर KC की वैल्यू ज़्यादा होगी QC से तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, लेफ्ट टू राइट रिएक्शन जाएगा। सिमिलरली केस 2 इज दैट इफ KC इज लेस देन, यानी इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इफ KC इज लेस देन, या आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं QC इज ग्रेटर देन KC। तो आप एक चीज याद रख लें जो आपको फिजिबल लगती है, मुझे फिजिबल ये लगता है कि सारे चैप्टर में KC पढ़ा है हमने, तो इसलिए हम अगर KC को बड़ा कहेंगे, बड़े से मुराद है जी हाँ लेफ्ट से राइट चला गया जो है वो रिएक्शन, उसके बाद उसके उलट है QC greater than KC or KC less than QC, then the reaction will goes to left side, forward to left, right to left, this will be left to right. Third case is that if these two values KC और QC अगर ये बराबर हो जाती हैं, then we will consider that reaction is in equilibrium state। ठीक है, तो रिएक्शन फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ये है फर्स्ट केस जिसमें हम
Kc और Qc की वैल्यू को कंपेयर करके ये देख सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो किस सिमत में है, किस तरफ है। सेकंड, वी कैन प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी हम ये देख सकते हैं Kc की वैल्यू से कि रिएक्शन किस हद तक हो गया, किस हद तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, या प्रोडक्ट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ज़्यादा हैं या रिएक्टेंट ज़्यादा हैं। देखिए अगर प्रोडक्ट, अगर हम Kc, इसमें 3 केस हैं, Kc की वैल्यू को ही हम इसमें देखेंगे, इसमें हम Qc की वैल्यू को नहीं देखेंगे। Kc की वैल्यू लार्ज होगी, स्मॉल होगी या लार्ज ना स्मॉल, 3 केसेस हैं इसमें भी, या तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी या बहुत छोटी होगी, या ना छोटी ना बड़ी। तो इस केस में आपने सिर्फ 2 लफ्ज़ याद रखने हैं, ठीक है। अगर लार्ज होगी, स्मॉल होगी, या मतलब मॉडरेट होगी, ना लार्ज ना स्मॉल। तो पहला केस इसमें ये है, इफ Kc, तो Kc की वैल्यू अगर लार्ज होगी, Kc की वैल्यू अगर लार्ज होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये वाली वैल्यू, देन 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट। अगर अब देखें यहाँ फॉर एग्जांपल ए और बी कोई रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं C प्लस D में। अब Kc की वैल्यू अगर लार्ज होगी, इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा है। अब अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, इसका मतलब है रिएक्टेंट है ही नहीं, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट नहीं है, तो आपका जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, यानी जितने रिएक्टेंट्स हैं मोस्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट, अगर Kc की वैल्यू, ये रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, देन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Kc इज 2.2 10⁻²2। इट्स लार्ज वैल्यू। अगर ये लार्ज वैल्यू है तो इसका मतलब है, अब देखें आप वैसे ही याद रख सकते हैं कि जी बहुत बड़ी वैल्यू है, मतलब ये है कि जी सारा कुछ हो गया, रिएक्शन हो गया, इसका मतलब ये होगा ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट, जितने भी रिएक्शन के अंदर आपके होंगे वो प्रोडक्ट होंगे। जब प्रोडक्ट हैं सारे तो रिएक्शन, जो रिएक्टेंट है वो नहीं होंगे, तो रिएक्टेंट्स निग्लिजिबल। सेकंड केस इज दैट इफ स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, अगर Kc की वैल्यू स्मॉल है, ये बिल्कुल इसके उलट है, आप इसको याद कर लीजिए, इसके उलट है। स्मॉल होगी तो इसका मतलब होगा रिएक्टेंट ज़्यादा हैं। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्ट होंगे ही नहीं, अभी रिएक्शन हुआ ही नहीं है, अभी रिएक्शन चला ही नहीं है, तो इसमें प्रोडक्ट ना होने के बराबर होंगे। ओके, तो इसमें ये देखें, ये वैल्यू है -9 है। आप -9 का मतलब है ये 3 के इधर 8 0 हैं, यानी इस तरह से है, इसका मतलब है ये 8 0 आगे 3 है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है। थर्ड एंड लास्ट केस इज दैट इफ द वैल्यू नेदर स्मॉल और लार्ज, ना बड़ी होगी ना छोटी होगी, लाइक दिस, देन उसमें कुछ प्रोडक्ट होंगे, कुछ रिएक्टेंट होंगे, यानी ना इधर का ना उधर का, रिएक्शन दरमियान में होगा, कुछ रिएक्टेंट होंगे कुछ प्रोडक्ट होंगे। इसमें आपने एक पॉइंट याद रखना है, कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो इसमें रिएक्शन जो है वो आपके सामने है, और इसकी जो Kc की वैल्यू है ये ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है, जो है वो स्मॉल, जो है वो मॉडरेट वैल्यू है। तो इस केस में आपके पास कुछ रिएक्टेंट्स होंगे और कुछ प्रोडक्ट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो पढ़ा कि Kc की इम्पोर्टेंस क्या है, इस पूरे चैप्टर को हमने पढ़ा है। लास्ट पे इसकी इम्पोर्टेंस है, तो इम्पोर्टेंस आपको पता है इम्पोर्टेंट होती है, तो इस वजह से ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसका ऑलमोस्ट एक पार्ट आएगा कि आप जो है या तो प्रेडिक्शन कर दें कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की, या आप कर दें जो है वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस की। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज Kc एंड हाउ यू कैन प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और डिफाइन Kc, हाउ यू कैन प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से करना है ताकि जो है वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो सके। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।